हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर और आज बात होगी कोरोना की तीसरी लहर के कहर के बीच में एक खुशखबरी की और साथ ही बात करेंगे जो बाइडेन के अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पाकिस्तान के कश्मीर प्लान की और साथ ही बात होगी नगरोटा के हमले के पीछे चीनी हाथ की। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस से दिल्ली में अब तीसरी लहर जब आ चुकी है तो देश ही नहीं पूरी दुनिया हिली हुई है, क्योंकि भारत में जो संख्या है उसका अनुमान सबको है और लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या के सामने देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार और लस्त-पस्त दिखाई पड़ने लगी है। जो संक्रमित हैं वो डरे हुए हैं और जो अब तक बचे हुए हैं वो इन हालात से डरे हुए हैं। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज राज की बात में बात इस डर की नहीं, बल्कि इस डर के आगे जो कामयाब कोशिशें हैं वो आप तक कैसे पहुंचेंगी वो हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत लाल किले की प्राचीर से दिए पीएम मोदी के भरोसे से। जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। 3 महीने पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोरोना वैक्सीन के घर घर पहुंचने के लिए जिस प्लान की बात पीएम मोदी कर रहे थे, अब उसकी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। वैक्सीन के इंतजार की घड़ियां पखवाड़ों में सिमट चुकी हैं, क्योंकि आखिरी चरण के ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन राज की बात कोरोना वैक्सीन के मार्केट और देश तक पहुंचने की नहीं, बल्कि युद्ध स्तर पर देशवासियों तक पहुंचाने की तैयारियों पर है। राज की बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी अगले साल लाल किले की प्राचीर से जब ध्वजारोहण कर रहे होंगे तब तक देश के 50 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन मिल चुकी होगी। यानी जो वादा उन्होंने इस साल किया था काफी हद तक अगले साल पूरा हो चुका होगा। स्वास्थ्य मंत्री भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। हमारा अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं जी, इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी और एक बड़ा अनुमान ये है मोटा मोटा कि जुलाई अगस्त के महीने तक हम 20 से 25 करोड़ तक, या और एक आध महीना आगे ऐड करें तो 30 करोड़ तक देश के लोगों को वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। अगर आपके मन में ये सवाल हो कि जो वैक्सीन अभी तक हर स्टेज से पास होकर देश में आई नहीं, वो इतने कम समय में देश के कोने कोने तक कैसे पहुंचेगी, तो इस सवाल का जवाब भी पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के सपनों के साथ साकार होता दिखेगा। वैक्सीन, वर्कफोर्स, संसाधन, चीन भारत। वैक्सीन बनाने के लिए जिस भारी वर्कफोर्स और संसाधनों की जरूरत है वो चीन और भारत के पास ही है। चूंकि चीन की कारस्तानी से कोरोना पूरी दुनिया के लिए संकट बन गया है, लिहाजा उस पर भरोसा करने की स्थिति में बाकी देश की कंपनियां नहीं हैं। ऐसे में ट्रायल पूरा होने के बाद हर कंपनी भारत में ही व्यापक पैमाने पर कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू करना चाहती है। ये केवल अनुमान नहीं, बल्कि इसका सत्य के धरातल से सीधा वास्ता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है फार्मा कंपनियों के शेयर में आया हुआ उछाल। जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन भारत में बनेगी तो फार्मा कंपनियों की आर्थिक सेहत सुधरेगी और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। अब सवाल ये कि आबादी के हिसाब से अगर वैक्सीन प्रोडक्शन होकर दिए जाने के लिए तैयार भी हो जाए तो स्टोरेज की क्षमता
क्या भारत के पास है? इस सवाल का जवाब यह है कि क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन वैकल्पिक माध्यमों पर भी सरकार को सोचना होगा। कोरोना वैक्सीन स्टोरेज और सप्लाई को लेकर राज की बात यह है कि मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन -4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कुछ दिनों तक सुरक्षित रखी जा सकती है, जबकि अन्य कंपनियों की वैक्सीन के लिए -50 से -60 डिग्री तापमान वाले स्टोरेज की जरूरत होगी। यानी मॉडर्ना की वैक्सीन आसानी से दूर दराज के इलाकों में पहुंचाई जा सकेगी। जानकारों के मुताबिक एक कोरोना वैक्सीन की कीमत 550 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक होगी और बिहार के चुनाव में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा काफी सियासी हो चुका है। लेकिन राज की बात यह है कि पहले वैक्सीन वहां पहुंचेगी जहां हालात बेकाबू हैं और साथ ही उन राज्यों में जहां चुनावों की दस्तक है। वित्त मंत्रालय ने पहले से ही बजट निर्धारित करके रखा हुआ है, बस इंतजार है तीसरे चरण के ट्रायल के खत्म होने का। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से देश ने कई मसलों पर दुनिया को राह दिखाने का काम किया है, ठीक उसी तरह से पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं और दुनिया को भी उस पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राज की बात यह है कि देश के साथ साथ भारत अफ्रीका जैसे गरीब मुल्कों को भी मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराने का प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जिसमें विकसित देशों को साथ लाकर वो अपनी वसुधैव कुटुंबकम की छवि को विश्व पटल पर एक बार और मजबूती के साथ में रखेगा, जिससे कि मानवता के नाम पर गरीबों को, जिनको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, उनको ये वैक्सीन पहुंचे। लेकिन हमको और आपको जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक खुद को बचाकर रखना होगा। बाकी देश के नीति नियंताओं ने पूरी तैयारी कर ली है, जिससे रोग भी मिटेगा, आर्थिक तंगहाली भी, और विश्व के पटल पर भारत और ज्यादा प्रखर होकर चमकेगा।